बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जो इस डर से परेशान है कि हमें ये बीमारी ना हो जाए, जैसे कि मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, मुझे कोविड ना हो जाए, या कोई और बड़ी बीमारी का नाम ले लेकर उनके माइंड में बस चलता रहता है कि कहीं मुझे ये बीमारी ना हो जाए। सो ऐसे ही बीमारी से, या मैं कहूँ कि ऐसी ही परेशानी से जूझ रहे एक सज्जन हमारे पास आए और उन्हें लग रहा था कि कहीं उन्हें हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। तो सबसे पहले जो हमने पूछा कि क्या आपने अपने सारे बॉडी के चेकअप्स करा लिए हैं, सारे हार्ट रिलेटेड टेस्ट करा लिए हैं। सो उसने जवाब दिया कि यस सर, वो तो मैं कई बार करा चुका हूँ और ये प्रॉब्लम मुझे कई सालों से है। सो मैं कई बार ये प्रॉब्लम की वजह से टेस्ट करा चुका हूँ। सो मेरी बॉडी बिल्कुल सही है, बट फिर भी मुझे ये लगता रहता है कि कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। सो मैंने और जानने की कोशिश की कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, कब से लग रहा है ऐसा। तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक प्रॉब्लम की वजह से, जो कि फैमिली प्रॉब्लम, कोई फैमिली इशू चल रहा था, उसकी वजह से उन्हें उस दिन कोई डर आया, पसीना आने लगा, उनकी हार्ट बीट बढ़ने लगी, उनकी चेस्ट में कुछ भारीपन सा लगा और उस वक्त उन्होंने जाकर डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कुछ दवा दी और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। उन्होंने उस वक्त थोड़ा गूगलिंग भी कर ली कि गूगल पर जाकर उन्होंने बस टाइप किया, अपने सिम्टम्स डाले और फिर देखने लगे कि क्या क्या मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जानते ही हैं, जब आप गूगल पर डालते हो कि चेस्ट पेन है, स्वेटिंग हो रही है, भारीपन सा लग रहा है, तो इट विल लीड टू, उन्होंने हार्ट अटैक तक पहुंचा दिया, क्योंकि वहां पर बहुत सारे आपका वेरिएड चीजों के लिए बहुत सारे इश्यूज दिखाए जाते हैं और उस पर्सन को भी दिख गया कि ये सिम्टम्स तो हार्ट अटैक के हैं। और वो दिन था और आज का दिन था कि उन्हें ये लगता रहा कि कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, मुझे कुछ हो तो नहीं रहा है, मेरे अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके कारण मुझे हार्ट अटैक का सिम्टम्स आ रहे हैं। और उन्हें वो डर सताने लगा, अंदर ही अंदर वो पलता रहा। कई सालों से वो पालते रहे अपने डर। उन्होंने कई जांचें भी कराई, कोशिश भी की कि मैं इस डर से निकल जाऊं, बट कोई रिस्पाइट नहीं था, कोई चैन नहीं मिल रहा था उन्हें। तो जब वो प्रक्रिया हमने शुरू की, तो सबसे पहले हमने, जैसे पहले भी आपको बताया, कि अपने थॉट्स को हैंडल करो। तो जो उन्होंने थॉट्स को हैंडल करना शुरू किया, मतलब कि कई टेक्निक्स उन्होंने उस पर यूज की, जैसे कि आप लोगों को पहले बताया कि म्यूजिक टेक्निक यूज कर सकते हैं, डिसएम्पावरिंग, एम्पावरिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं, और कई टेक्निक्स होती हैं, उनको यूज करने की कोशिश की। और फिर उन्होंने देखा कि मैं अपने इस थॉट को हैंडल कर पा रहा हूं। साथ ही साथ उन्होंने अपनी एंजाइटी की टेक्निक्स भी चालू की, क्योंकि जब भी ऐसा थॉट चलता है आपको, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी पर अनवांटेड फीलिंग्स आ रही होती है, जिसे हम एंजाइटी बोलते हैं। सो वही एंजाइटी की फीलिंग्स, जैसे कि चेस्ट पे भारीपन या हार्ट बीट बढ़ जाना, वो उनको भी आ रही थी। सो जब उन्होंने एंजाइटी की टेक्निक्स यूज की, ऑब्जर्व करना शुरू किया अपनी एंजाइटी को, उसको हैंडल करना शुरू किया, उसे एक्सेप्ट किया, तब वो धीरे धीरे उस पर कंट्रोल पाते गए और उन्होंने अपनी फीलिंग्स को फ्लो होने दिया। सो जब थॉट और उनके फीलिंग्स पर उन्होंने हैंडल करना शुरू किया, डिफरेंट टेक्निक्स यूज की, साथ ही में उन्होंने अपना गोल्डन रूल पर भी कब्जा जमा लिया। वही गोल्डन रूल जो मैं आपको हर बार बताता हूं, ना डरना है, ना भागना है, ना लड़ना है, और बस फेस करना है। और वो भी लग गए इसी गोल्डन रूल को यूज करते हुए। और फिर क्या था, कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने इस थॉट को डाइल्यूट कर लिया, इस एंजाइटी जो उससे आ रही थी उस पर काबू पा लिया, और फिर एकदम बेहतरीन लाइफ की तरफ वो बढ़ते चले गए। हाँ दोस्तों, एक बात और, जब आप ऐसे किसी डर पर जो लंबे समय से चल रहा हो, ऐसे डर पर आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके उसे हैंडल करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स से आप उस डर से निकलते हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि आप रूट कॉज तक जाएं, कि आपको पता चले कि ये कहां से शुरुआत हुई। उस रूट कॉज पर भी आप काम करें, ताकि वहां पर जो इमोशंस रुके हुए हैं, जो डर रुका हुआ है, वहां पर वो फ्लो करने लगे। और जब वो इमोशंस निकल जाएंगे, वो फ्लो कर जाएंगे यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, तब आप बिल्कुल अलाउ कर दोगे नई फीलिंग्स को वो जगह लेने के लिए। और बस उस दिन के बाद आपको वो बार 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 नहीं सताएगा।